It's time to sail on these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal life behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. So hi friends, ये आप देख रहे हैं मेरा रूम। एक्चुअली कल मैं चेकआउट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ इसका भी थोड़ा सा एक वीडियो शूट कर लेते हैं, आगे मेमोरी के लिए अच्छा रहेगा और फीडबैक देने के लिए भी अच्छा रहेगा, ताकि होटल वालों को पता होना चाहिए कि इसका नंबर से पाला पड़ा है। मेरी हालत देख के आप हंसो मत, क्योंकि मेरे बाल बहुत ख़राब हो चुके हैं। बाहर निकलने पे टोपा लगाना पड़ता है और फिर उसके बाद शक्ल टोपे ऐसे निकलती है, तो कुछ नहीं कर सकते उसका। और चलो कॉर्नर से शुरू करते हैं। यहाँ से देखो फुल रूम व्यू दिख रहा होगा। घुसते ही कोने में छोटा सा दरवाजा है, जो मुझे लगा पता नहीं किस चीज के लिए बना हुआ है, लेकिन इसको क्लोजेट बोलते हैं। इस पे कपड़े रखे जाते हैं। तो एक्चुअली ये कनाडा है। इसमें मेरी जैकेट टंगी है और एक शर्ट टंगी है। यहाँ जूते भी रखे थे जो कि अभी पैक हो चुके हैं, और ऊपर अंतावस्त्र। बंद कर देते हैं इसको। तो कनाडा में जैसे ही लोग बाहर से आते हैं तो वो बड़ी बड़ी जैकेट पहन के ही घुसते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है कि बिना जैकेट के कोई निकल नहीं सकता। तो बेचारे आके घुसेंगे और फिर यहाँ पे तो ऑब्वियसली हीट है, तो वो अपनी जैकेट यहाँ क्लोजेट में रख देंगे एंड देन लिविंग रूम में एंजॉय करेंगे। एंड दिस इज द लिविंग रूम। एक सोफा दे दिया है जिसमें कि 1.5 लोग सो सकते हैं, 2 भी सो सकते हैं, मतलब अगर सोना ना चाहे तो। और ये है हमारा छोटा सा किचन। छोटे से किचन में एक बड़ा सा फ्रिज, जिसपे फ्रीजर है खाली, बर्फ रखा हो। एंड दिस इज फॉर फूड आइटम। भर रखा है मैंने। ड्रॉर्स हैं बतेरी तरह की। पहले एक वीडियो में दिखा चुका हूँ। अगर आपको पूरा किचन वीडियो देखना है तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक जो ऊपर तैर रहा है, इधर कहीं इधर, हाँ यहीं पे होगा, ठीक है। और माइक्रो, बाकी ये क्रॉकरी दे रखी है खाने के लिए, जिसमें मुझे खाने की पहले तमीज नहीं थी, लेकिन हाँ 15 दिनों में सीख गया अच्छे से। अब खटर पटर आवाज नहीं आती है। तो ये एक कैबिनेट है जिसमें मेरा इंडिया से आया हुआ सामान भरा हुआ है। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। टोस्टर, कॉफी मेकर, और ये है जहां से गर्म हवा अंदर आती है कमरे में, जो कि हमें गर्म रखती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेंटिलेशन फॉर एवरी कैनेडियन हाउस, क्योंकि इसके बिना जीना मुश्किल है। तो भाई सोफा है, सोफे में आराम से बैठो, बातें करो। मेरा आधा दिन सोफे में जाता है, क्योंकि मुझे काम यहीं से करना है। वो मेरी ऑफिस टेबल लग गई है, उधर कोने में वो टीवी है, वो उल्टी साइड रखी, क्योंकि अगर बेड में बैठ के देखना है तो ऐसे देख सकते हो। बाकी अगर आपको यहाँ से देखना हो, टीवी को मूव भी करा सकते हैं, जो कि मैंने कभी कराया नहीं, क्योंकि शायद मैंने 1 या 2 दिन टीवी देखा और अपने चैनल को ही देखा है। एंड चेयर, रिवॉल्विंग चेयर, पूरे दिन बैठ के बस घूमो। 2 लैपटॉप पड़े हुए, एक ऑफिस का, एक मेरा। ऑफिस वाले में थोड़ा ऑफिस का काम, बाकी मेरा काम, मेरे वाले में सिर्फ मेरा काम। तो यहाँ से बाहर का लुक भी है, थोड़ा सही लुक है। सामने मैरियट का दूसरा होटल है जो कि 5 स्टार है, और वहाँ पे थोड़े 5 स्टार टाइप के लोग दिखते हैं, तो मैं यहाँ से कुछ जाके देखता रहता हूँ। गाड़ियाँ भी बढ़िया बढ़िया आती हैं पार्किंग में। एंड दिस इज द डाइनिंग टेबल, 2 लोगों के लिए सफिशिएंट है। बट मुझे इसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों? जब हमें इनको स्प्रिंकलर में ही रखना था तो खोल के रखते, पैकेट्स में रखना था तो बाहर रख देते। दिस इज सर्फ एक्सेल मैटिक टॉप लोड। कपड़ा धोने का मशीन यहाँ नहीं, बाहर है।
जिसमें हमें $3 का धोने का और $3 सुखाने का। धुलने के बाद कपड़े वैसे ही सूखे निकलते हैं जैसे हमारे इंडियन वॉशिंग मशीन्स में होते हैं, लेकिन जो सुखाने की मशीन है उस पे कपड़े ऐसे सूख के निकलते हैं जैसे कड़क धूप में कपड़े कड़क होके निकलते हैं। एंड दिस इज टीवी, बड़ा टीवी है, 55 इंच का है शायद, मैं देखता नहीं हूँ, आई डोंट लाइक, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, घर पे फोन करते करते पूरा दिन निकल जाता है। एंड दिस इज द टेबल क्लॉक, जो कि मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा एंड डेफिनेटली मैं इसको खरीद के इंडिया ले जाऊंगा अगर मुझे ये मॉडल इंडिया में अवेलेबल नहीं हुआ तो। ये 2 लाइट है, सो इट्स नाइस ना। रीडिंग लैंप, नाइट लैंप, इधर भी है द रीडिंग लैंप एंड द नाइट लैंप, बट ये चलता ऐसे है। भगवान जाने। दिस इज होली बाइबल। तो वो जिनको प्रेयर करनी है, मोस्टली यहाँ पे क्रिश्चियंस आते हैं, एक्चुअली मोस्टली यहाँ सब इंडिया से आते हैं, क्रिश्चियंस बहुत ही रेयर आते हैं, बट उनको ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज करनी है जो कि यहाँ के हिसाब से अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये है हमारा बिस्तर जिसको पूरा मैसअप कर रखा है मैंने, क्योंकि आज वीकेंड था तो ज़रा मैं दिन में बसर गया था। वैसे दिस इज़ वेरी नाइस। इस बिस्तर में आप बैठ के घोड़े की तरह उछल भी सकते हो। फिलहाल मैं अकेला हूँ तो अकेला ही उछल रहा हूँ। एंड ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पे ब्रश करने का, टॉवेल मुंह पोंछने का, धोने का, और इसके पीछे क्लोजेट भी है जो कि मुझे 4 दिन बाद पता चला कुछ है। और यहाँ पे प्रेस आयरन प्लस आयरन टेबल, हैंगर्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, सब बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है। और ये है यहाँ की लॉन्ड्री सर्विस का पर्चा। देखो ड्राई क्लीन के क्या रेट है, 2 पीस सूट $70, 3 पीस सूट $20, ब्लेजर 9, ब्ला 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 ब्ला। प्रेस ओनली 2 पीस सूट 13, 3 पीस सूट 15, ब्लेजर 7, पैंट $7 में खाली पैंट प्रेस करेंगे, बाप रे। $7 मतलब लगभग 400 रुपए में खाली एक कपड़ा प्रेस होगा। वॉशरूम, ब्यूटीफुल पेंटिंग, दिस इज संडास का अड्डा एंड ये टब। वैसे मुझे टब में नहाना खतरनाक लगा था, 1 हफ्ते से मैंने प्रैक्टिस की है आफ्टर श्रीदेवी इंसिडेंट। और ये है हमारा यूनिक इंस्ट्रूमेंट जिसको आप देख के समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे इसको क्यों लेके आए हैं कनाडा में, क्योंकि कोई भी जेट स्प्रे या टॉयलेट शावर नहीं है। तो वैसे भी कुछ दिनों से न्यूज आ रही थी कि कनाडा में टॉयलेट पेपर्स की शॉर्टेज हो गई है। द पीपल आर लुकिंग द इंडियन मग इन amazon.com। सो दैट्स इट। ये है हमारा होटल का रूम। इट्स अ सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट और इसका जो चार्ज है पर डे दैट इज 149 प्लस टैक्सेस, वो भी हमारे कॉर्पोरेट के लिए, अदरवाइज इट इज अराउंड 200 प्लस टैक्सेस, इंडियन रुपीज में लगभग 12,000 रुपए। तो वैसे महंगा है लेकिन कनाडा के हिसाब से इट्स ओके, इट्स नॉट बैड। सो बताइए कैसा लगा आपको ये होटल रूम टूर, और यू कैन शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैं अपना फीडबैक यहाँ दूंगा, और मैंने यहाँ पे जाके कुछ फोटोज क्लिक करी हैं इधर उधर की, लाइक गैलरी, जिम, स्विमिंग पूल, तो वो भी मैं इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अगर कोई रिसेंटली प्लान कर रहा है कनाडा मूवमेंट के लिए, तो उसके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन या खुराफात चल रही हो रिगार्डिंग रिसेंट ट्रैवल या यहाँ की लाइफ स्टाइल, so they can simply ask the question in comment section. So see you then, bye bye.